नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर में लंबे समय से फरार चल रहे शराब माफिया सुमन मिश्रा को बोचा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। शनिवार देर शाम उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुमन मिश्रा पर शराब तस्करी के दर्जनों मामले विभिन्न थानों में दर्ज है और वह पिछले कई कांडों में लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। बोचा थाना पुलिस को सुमन मिश्रा की मौजूदगी को लेकर गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद ग्रामीण एसपी विद्यासागर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमन मिश्रा के घर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि 30 मार्च को पुलिस को सूचना मिली थी कि करणपुर ककड़ा के पास एक ट्रक से शराब की खेप उतारकर पिकअप पर लोड की जा रही है। सूचना के आधार पर तत्काल छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए, लेकिन पिकअप के पास मौजूद 3 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए युवकों की पहचान कौशल कुमार, गुड्डू कुमार, दोनों अहियापुर और त्रिपुरारी मिश्रा रामपुर हरी थाना के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि शराब की खेप सुमन मिश्रा के लिए मंगाई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 75/25 दर्ज किया और मामले की जांच आगे बढ़ाई। गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने सकरा थाना क्षेत्र के चुन्नू पासवान और अमर पासवान के ठिकानों पर छापेमारी कर 695 लीटर विदेशी शराब की खेप बरामद की। इस खेप की भी डिलीवरी सुमन मिश्रा के लिए की जानी थी। दर्जनों मामलों में वांछित संपत्ति होगी जब्त। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सुमन मिश्रा मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर थाना में भी कई मामलों में वंचित है। इलाके का सबसे बड़ा शराब तस्कर माना जाता है और वर्तमान में 7 मामलों में फरार था। पुलिस अब उसकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की जांच कर रही है। जांच पूरी होते ही उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मामला है विगत 30 मार्च की घटना है, जिसमें कि एक गोपनीय सूचना मिली थी बोचा थाना को कि वो कर्णपुर ककरा के पास एक ट्रक से एक पिकअप वाहन पे माल कट रहा है, विदेशी शराब कट रहा है। इस गोपनीय सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष वहाँ गए अपने दल बल के साथ। वहाँ से ट्रक नहीं मिली, सारे लोग भाग गए थे, लेकिन एक पिकअप और उसके आसपास 3 लड़के मंडरा रहे थे। उन तीनों को पकड़ा गया, जिसमें कि गुड्डू कुमार और कौशल कुमार, ये दोनों अहियापुर के फतेहपुर के, और एक त्रिपुरारी मिश्रा जो कि रामपुर हरी के थे। और इन्हीं तीनों के निशानदेही पे चुन्नू पासवान, उमा पासवान, इन लोगों के पास जो कि कर्णपुर ककड़ा के ही हैं, उनके पास से काफ़ी मात्रा में विदेशी शराब मिली, जिसमें मैकडोवेल वगैरह 2-3 प्रकार का ये था। कुल 695 लीटर शराब की बरामदगी हुई थी। और जब इन तीनों से जो को ये कौशल, त्रिपुरारी मिश्रा और एक और थे गुड्डू कुमार, इन लोगों से पूछताछ की गई, तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने सुमंत मिश्रा का नाम लिया कि सुमंत मिश्रा जो कि मकसूदपुर के रहने वाले हैं, रामपुर हरी थाना, कि उन्हीं के यहाँ से हम लोग माल ला रहे थे। इस निशानदेही पर एक 75/25 कांड दर्ज किया गया बोचा थाने में, जिसमें सुमंत मिश्रा को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। और जब इनका इतिहास खंगालने लगे हम लोग, तो दर्जनों कांड हैं। अहियापुर में भी है, सीतामढ़ी में है, रुन्नीसैदपुर में है, औराई में है, और मीनापुर में तो 5-5 कांड है जो कि सामने दिख रहा है। इस तरह से दर्जनों शराब का इन पर ये है। और शराब के ये बहुत बड़े, यानी कि शराब के बहुत बड़े कारोबारी कह सकते हैं। और इन पर मीनापुर का 5 कांड है जो हम लोग देख पाए। 401 18, 433 20, फिर 208 23, फिर 304 22, और एक 23 का भी केस है, 208 23। तो इस तरह से 5 कांड तो मीनापुर का है। इसके अलावा भी सीतामढ़ी में, रुन्नीसैदपुर में है, जो इतिहास पूरा खंगाला जा रहा है। और करीब 7 कांडों में ये फिरार हैं। हम लोग इस 75/25 में, चूँकि प्राथमिकी अभियुक्त हैं, इनमें हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं। और बाकी से संपत्ति भी अर्जा गया है इनके द्वारा, उस पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, नहीं, एकदम कार्रवाई की जाएगी। पहले हम लोग इनका देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे संपत्ति है, और 107 BNS के अंतर्गत इनके संपत्ति का राय साथ करेंगे हम लोग। क्या जेल से निकलने के बाद भी शराब का कारोबार करने लगते थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये आदतन कारोबारी हैं और
जब जब ये इन पर केस होता है पकड़ के जाते थे पूर्व में, जैसा कि हमारे थानाध्यक्ष बता रहे थे, बेल आउट होने के बाद से फिर ये धंधा में लगे।